Book of Gospel, chapter 18, verse 17. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश होने न पाएगा। எவனாயிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड टाइम ऑफ फादर. दिए हुए कांग्रेगेशन के लिए धन्यवाद करते हैं. ऑनलाइन से भी सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा हमें बातचीत करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं. आज भी किस उद्देश्य से इस जगह पर आए हैं, उस पवित्र उद्देश्य पूरा किया जाए. जो प्रार्थना बिंदी इस जगह पर किया है, हर एक प्रार्थना बिंद भी प्रभु उपस्थिति में सुनकर उसका और उसका उत्तर मिलने के लिए भी खुदावन सहायता किया जाए. अभी भी तेरे वचन के लिए हम इंतजार करते हैं. प्रभु बातचीत करने के लिए भी तेरी आत्मा से दोबारा केवल बोलने के लिए भी हम सबको सहायता किया जाए. और फिर ये लोग स्वतंत्रता मिलकर प्रभु के राज्य के लिए जीने के लिए भी और प्राप्त करने के लिए भी, अनुभव करने के लिए भी प्रिय लोग को सहायता करना, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. आमीन. बैठिए. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. सो प्रभु का आत्मा जानते हैं आप लोग कहीं कहीं सिचुएशन से, कहीं कहीं स्थिति से आप लोग प्रभु का भवन में आए हैं. God knew all your situation or problems. लेकिन सबसे सच्चे प्रभु यीशु ही उत्तर है. आमीन. तो आपका जीवन में हर एक स्त्री हो और श्राप का विशेष हो, श्राप का कारण, बंधन के कारण हम आगे बढ़ने के लिए रुकावट हो, उसके लिए भी, उसको स्वतंत्रता करने के लिए भी प्रभु यीशु ही उत्तर है. आमीन. हालेलुया. तो इसलिए यू सीक हिज प्रेजेंस, उनको उपस्थिति से ये, उनका आत्मा के द्वारा ये हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. आज के संदेश के लिए पिछले हफ्ते हमें सुना हुआ वचन का अनुसार उसमें थे होल्ड द प्रायोरिटी टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड. हमारे जीवन में और प्रभु का राज्य में हम हमारा वक्त रखना क्या और उसमें जीने क्या. और प्रभु का आत्मा के पहले लास्ट संडे में हमें से समझा देती, सीक फर्स्ट एंड सी द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू. प्रभु का राज्य को खोज करो और उनको देखो और अपने जीवन में उसमें रहने के लिए प्रयास करो. आज का दिन भी जो होल्ड दिस किंगडम एंड इन विद इन यू एंड लिव विद इन, उसमें हम जीना है. आमीन. हालेलुया. और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, बहुत अद्भुत काम किए हैं और आश्चर्य काम किए हैं और हमारा पाप के छुड़ाने के लिए हमारा हमको खुद को बलिदान देकर हमारे पापों से, साबों से हमें छुड़ाया है. प्रभु पाप से, हम श्राप से क्यों छुड़ाया है? कि हम उनका राज्य में प्रवेश कर सकें. प्रभु अपना आत्मा उंडे लेता है, हमें स्वतंत्रता करता है, हमें अच्छा ज्ञान देता है, सच्चाई के ऊपर हमें गाइड करता है. क्या के लिए? हम उनका राज्य में प्रवेश करने के लिए. प्रभु अपना प्रचार में और कुछ लोग केवल हीलिंग को फोकस करते हैं, डिलीवरेंस को फोकस करते हैं, लेकिन केवल डिलीवरेंस नहीं है,
और प्रभु का राज्य के बारे में प्रभु बहुत बात उसमें शिक्षा दिया है और उसका उपदेश दिया है। उसमें से एक है कि आज हम पढ़ा हुआ वचन, जो कोई बच्चे के समान प्रभु का राज्य को प्राप्त नहीं करेगा तो और नहीं किया तो प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एवरीवन टू बिलीव, विश्वास करके प्रभु का राज्य को प्राप्त करना जरूरी है। आमेन। वी लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये नहीं प्रभु का राज्य दूर से आना वाला है, आएंगे, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम उसी राज्य में अभी शुरुआत करें। आमेन, हालेलुया। और तो इसीलिए और प्रभु का राज्य के बारे में, और प्रभु का राज्य मतलब प्रभु का उपस्थिति से, उनका आत्मा से, उनका इच्छा के अनुसार चलने वाला एक विषय है प्रभु का राज्य। और उसके राज्य में चलने के लिए और प्रभु प्रचार किया है, अद्भुत काम किया है, आश्चर्य काम किया है, हमें हर संगाई देकर हमें स्वतंत्रता करता है। और इसलिए हम प्रभु का राज्य में, और तो कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ लिखे हैं 17 वचन में, whoever shall receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein। और प्रभु का राज्य को बच्चे का समान प्राप्त करना आवश्यक है। क्यों बच्चे का समान प्राप्त करना? क्योंकि प्रभु का राज्य ना बाय फोर्स, लेकिन प्रभु के कृपा के द्वारा, और हमें प्रभु ध्यान दिया, द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसलिए उसको प्रभु हमारा ऊपर अपना राज्य में प्रभु बुलाए हैं, तो हम उसको विश्वास कर बच्चे के समान उसको प्राप्त करना आवश्यक है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों बच्चे के समान बोला? थोड़ा बड़ा होने के बाद ना 100 तरीके से सोचता है, वहाँ का सोचते हैं, इधर का सोचते हैं, शैतान क्या बोलता है सोचते हैं, पड़ोसी क्या बोलकर सोचते हैं, अरे मेरा दोस्त लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु का राज इज अ ग्रेट किंगडम टू लिव इन। हम अभी भी इस राज्य में हम जीवित कर सकता है। हमें ये वायदा किया है प्रभु, ये प्रभु का राज्य और प्रभु का शांति में, प्रभु का धार्मिकता में और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है और खुशी से जीने का अनुभव है। हमें हालेलुया। तो इस अनुभव हमको चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? नहीं जी, हमारा अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा जो संसार का सारा जो प्राप्त करना वो चाहिए। फर्स्ट प्रभु का राज्य, पहले प्रभु का राज्य को खोज करो, उनका धार्मिकता को खोज करो, बाकी सारे इस जगत में जो आवश्यक है सब कुछ पूरा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए और आज का बच्चे के समान यू रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड। बच्चे को याद करते हैं, कोर्ट में भी याद करते हैं। कोर्ट में ना जो एविडेंस को कोई बेहतर ना 3 साल के नीचे के बच्चे को आकर पूछे तो 3 नवडेज 5 नवडेज बहुत चालाक हो गया बच्चे लोग, जल्दी लग, क्योंकि मोबाइल देखे दुनिया का सारा शुरू से बचपन से 3 साल का पहले से अंदर ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चे लोग और 5 साल तक बच्चे बोलते हैं। और बच्चे लोग इवन कोर्ट में
ऐसे बाकी लोग कुछ झूठ झूठ बोल सकते हैं, वकील भी बोल सकते हैं और पड़ोसी लोग बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे को बोल के उनको एविडेंस कलेक्ट करता है। जो बच्चा बोलता है एविडेंस को पक्का माना जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो बच्चे सच्ची बोलेंगे। आमीन, उनका हृदय में झूठा का आत्मा नहीं होंगे, इसलिए और उसको अगुवाई को लेकर जाता है। लेकिन प्रभु का राज्य में और जो विश्वास से दोबारा बच्चे के समान जन्म होना ही लिखा है ना, बॉर्न अगेन, नहीं है ना, बॉर्न अगेन। इसलिए पिछले हफ्ते में हम देखें जो मन फिराकर प्रभु का राज्य इकट्ठे और नई सृष्टि वाया लोग को प्रभु अपना राज्य में प्रवेश करने का कृपा देता है। आमीन, हालेलुया। और वो बच्चे के समान, एक नई सृष्टि के समान, बॉर्न इन क्राइस्ट के द्वारा हमें प्रभु इस राज्य में प्रवेश करने के लिए और कृपा देता है। लेकिन सब लोग ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये वायदा किए हैं, प्रभु का राज्य में प्रभु को बुलाता है, लेकिन सम पीपल हैव इन सम डिफिकल्टीज। ये यीशु मसीह प्रचार करने समय में आज पढ़ा हुआ उसी चैप्टर में और 24 को पढ़िए, 24। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक धनवान मनुष्य प्रभु का राज्य के प्रवेश करना बहुत कठिन है। ये कठिन तो कठिन है। फिर चेले लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसे हो तो कौन प्रभु का राज्य में आ सकता है? जब प्रभु ने कहा, उनको उत्तर दिया, मनुष्य से संभव नहीं है परंतु प्रभु से संभव है। आमीन। सो इससे ये प्रचार प्रभु कर रहे हैं कि प्रचार प्रभु का राज्य में प्रभु यीशु प्रचार करने के जा रहे हैं। ठीक है। एक व्यक्ति आकर पूछे, प्रभु यीशु मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु ने उनको कहा, उत्तर किया, जो मूसा के द्वारा दिया है 10 आज्ञा को तुम पालन कर लो। और तब यीशु ने कहा, ये कहा, मैं ये बचपन से मैं करता जा रहा हूँ, विश्वास करता जा रहा हूँ, और भी क्या? तब और तेरे पास और ये कमी है। क्या कमी है? हाँ, क्या कमी है? ये लिखा है, तुम्हारा पास जो वस्तु है सारा बेच कर प्रभु का राज्य में ये इकट्ठा करो। मतलब क्या? वस्तु को बेचने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बट तुम अच्छा, मेरे जीवन में ये अच्छा है, ये बहुत मेरे जीवन में पाया हूँ, मेरा ये सारा तुम दूसरे लोगों को बांटना भी जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तब प्रभु का राज्य में अच्छा अकाउंट खोला जाएगा। आपका धन स्वर्ग में कन्वर्ट करो। आमीन, स्वर्ग में कन्वर्ट करो। हालेलुया। ये बात को सुनते हुए वो उनका मन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, निराश हो गया। क्या हो गया? तो ये सोच रहा था, मैं बचपन से मैं आगे करता हूँ, गाना गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, जरूर मेरे को स्वर्ग राज्य और प्रभु राज्य में मेरे को मिलेगा सोच के बैठे थे। लेकिन प्रभु ने और उनका संपत्ति को प्रभु के राज्य में सेव करने के लिए रास्ता बताया। आमीन। और उसी राज्य में
उसमें बहुत मन कठिन होगी। तब पूछने लगे लो धनवान लोग, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु का आत्मा के द्वारा, कृपा के द्वारा, किसके पास कृपा है वो सामर्थ्य है, वो प्रभु के राज्य में प्रभु बोला जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो हमारे जीवन में जो कुछ वस्तु हो, जो कुछ है तो भी द प्रायोरिटी टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। प्रायोरिटी प्रभु राज्य में प्रवेश करने का उन्नति होना चाहिए। यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यह एक संभव बोल रहे हैं। ये क्या संभव बोल रहे हैं? प्रभु का राज तेरी से निकाल कर उसका अनुसार फल देने वाला व्यक्ति को दिया जाएगा। ये क्या प्रभु? ये प्रभु का राज्य सबके लिए नहीं है। और किसके लिए यहाँ लिखा है? और प्रभु का राज्य एक व्यक्ति को दिया तभी जब उसका हिसाब से वो आत्मिक फल पाए ने तो, फल दिया ने तो उनसे लेकर कौन आत्मिक फल दे सकते हैं उनको दिया जाएगा। आमेन। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। किसने कहा? प्रभु ने कहा। तो आत्मिक फल और प्रभु का राज्य के उगंद फल जो कोई बंदा देगा उनको, उनको जीवन में प्रभु का राज्य होल्ड कर सकता है। आमेन। वी कैन होल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। और आत्मिक फल नहीं आ पाए तो यीशु ने कहा कि जो फल नहीं दिया हुआ जो वृक्ष है वो काटा जाएगा, आँख में डाला जाएगा। लिखा नहीं लिखा है? लेकिन यहाँ लिखा है जो बाई चांस आप लोग के लिए और प्रभु का राज प्रभु ग्रांट किया तभी, और उसका अनुसार आप उसका आत्मिक फल हमारे जीवन में दे नहीं पाए तो थोड़ी समय हम देंगे और तो इसका प्रभु का राज्य को लेकर और फल देने वाला व्यक्ति को दिया जाएगा। आमेन। ये कौन देगा? पास्टर नहीं देगा, प्रभु खुद करता है। इसलिए प्रभु का राज्य में बुलाया तो प्रभु का राज्य की उगंध फल हमारा जीवन में बना रहना जरूरी है। इसलिए और योहन्ना 15:16 में लिखा ना, तू मुझे नहीं सुना परंतु मैंने तुम्हें सुना है। क्या के लिए सुना है? अरे फल आने के लिए, देर है वो फल बने रहने के लिए। अगर तुम फल बना रहेगा तो जो कोई मांगो हो, जो कोई प्रार्थना बिंदी हो, तुम्हारे पूरा किया जाएगा। आमेन, आमेन। So God is appointed to yield the fruits in His kingdom. प्रभु के राज्य में हमें बुलाया है और अपना आत्मिक फल देने के लिए है। बाइबल, अंग्रेज बाइबल लिखता है आई हैव अपॉइंटेड यू। अपॉइंटेड यू मतलब, अपॉइंटेड यू मतलब मैं तुम्हें खींच कर बाहर निकाल कर पाव से माँ देकर विश्वास और किए विश्वास देकर प्रभु का राज्य अंदर देकर हमें इसी जगह पर रखा है। तो क्या के लिए? फल लाने के लिए। हमें अगर फल हमारे जीवन में कई कारण, कई शत्रु के क्रिया कारण, आशा इच्छा के कारण हमारे जीवन में यील्डिंग नहीं हो पाए तो the kingdom of God will taken from you. किसको दिया जाएगा?
हाँ, फल देने वालों को। आमेन। इसलिए यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जानते रहो कोई भी तेरी मुकुट को छीन नहीं पाए। आमेन। कोई भी तुम्हारा मुकुट को छीन नहीं पाए। क्यों छीन नहीं पाए? बहुत लोग प्रभु के राज्य में आने के लिए इच्छा नहीं है और विश्वास नहीं है और प्रभु उनसे खींचा भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास मुकुट रहेगा तो, कहाँ का मुकुट? प्रभु के राज्य का मुकुट रहेगा तो लोग तुम्हारे से छीन नहीं चाहते हैं। आमेन। छीने नहीं बदेना। यू आर कॉल्ड फॉर हिज किंगडम। प्रभु राज्य के लिए बुलाए लोग हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए वी मस्ट कंसर्न एज एवरीवन इंक्लूडिंग मी, आई मस्ट एंश्योर माय स्पिरिचुअल फ्रूट्स। हेलो, चुप हो गया? किसको दिए हैं? उस मतलब से पूरा करने के लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो कंपनी में हो और कई जगह पर हो, आपको अपॉइंटमेंट मिला तो द हैज़ सम पर्पस। अगर वो पर्पस पूरा नहीं किया तो और वो का काम पूरा नहीं किया तो और दूसरे को दिया जाता है। हमें तो सिमिलरली प्रभु के राज्य में प्रभु ने अपॉइंट किया है। योहन्नान, मे बी यू मेट यू नो, इसलिए मैं पढ़ा नहीं। योहन्नान का 15 को 16 को बार बार पढ़िए। 15 को 16 को बार बार पढ़िए। आई हैव अपॉइंटेड यू। हम प्रभु को चुना नहीं है और हम उसको पाए नहीं है। प्रभु ने हमें चूज किया है प्रभु के राज्य के काम करने के लिए। हमें और ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करने के लिए। अगर प्रकट नहीं कर पाया तो हमारा प्रार्थना बिंदी भी नहीं सुना जाएगा। दूसरा, प्रभु का राज हमारा जीवन से हटकर दूसरों को दिया जाएगा। हमें इसलिए गलातियर 5:19-21 में लिखा है। गलातियन का पुस्तक 5 का दिया है, 19 से 21 तक लिखा है। या शारीरिक क्रिया करने वाला सारा लोग, शारीरिक क्रिया मतलब यहाँ लिखा है मांसिक क्रिया, वो व्यभिचार, fornication, uncleanness, envying, murder, drinkers, revealing such like कुछ tell you before. Just read the word in Hindi. शरीर के काम को प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रिया और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। ऐसे काम करने वाले लोग प्रभु राज्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हेलो, इसमें एक शब्द लिखा है। और मांस शारीरिक क्रिया को, शारीरिक इच्छा, तो इस तरह का क्रिया करने वाले लोग प्रभु का राज्य को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम फेलोशिप में आया, प्रभु ने सुना है और विश्वास करते हैं। द मेन पर्पस है कि वी मस्ट एंटर हिज किंगडम। हमें प्रभु राज्य में हम प्रवेश करना है। अगर इस तरह के काम करके फल नहीं दे पाए तो आत्मिक फल हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो, तभी बना ना रहेगा। तभी इस तरह का शारीरिक क्रिया और संसार का क्रिया हम करते रहेंगे तो प्रभु का राज्य का हमारे जीवन में नहीं हो पाए। इसलिए बाइबल में लिखा है लूका 16 में, हम जो प्रेस इनटू इट, क्या बोलते हैं, लास्ट संडे भी बोला था,
लूका 16 का 16 में क्या लिखे हैं? द The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man pressed into it. मतलब क्या है? आदि से, मूसे के समय से भी, प्रॉफिट के समय से भी, और सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। और उनका समय तभी, और प्रभु का राज्य प्रचार किया जाता है। आमेन। लेकिन अब जो प्रेस्टिंग इन इट, मतलब बस जोर से उसे जो कोई प्रवेश करने वाला ही उसको प्राप्त कर सकता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने बहुत यू गिव प्रायोरिटी अपना जीवन में प्रभु का राज्य में प्राप्त करने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए प्रभु का वचन हमारे लिए सिसोनी देता है। आमेन, आमेन। खुशी है क्या? लेकिन किसके बारे में? अच्छा, ये जगत में, या ये जगत में आएंगे और 1000 ईयर किंगडम में इस जगत में आएंगे। हमें 1000 साल का राज इस जगत में आने वाला है। हमें प्रभु यीशु ही राजा राजा बोलकर रहने वाला है। उस समय में वहाँ प्रभु का राज्य इस जगत में भी स्थापित होगा। लेकिन टिल डेट हम उसमें एंटर करने के लिए और उसमें रहने का कृपा हम सबको प्रभु देने के लिए प्रभु सहायता करें। आमेन, हालेलुया। इसलिए जो प्रभु का राज्य के बारे में जानकारी लोग प्राप्त किया लोग, और दूसरे लोग को भी जाकर प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहा। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, क्या प्रचार करने के लिए कहा? प्रभु का राज्य के बारे में। यहाँ लूका 9 का चैप्टर में 2 बात लिखा है, जान दीजिए। வேறொருவனை அவர் நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா, या लूका सुसमाचार 9 का और वर्स 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ यीशु ने कहा, यीशु and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plough and looking back is fit for the kingdom, is fit for the kingdom of God। प्रभु राज्य के लिए योग्य नहीं है। हमें आगे रखे पैर को पीछे रखने वालों को प्रभु बहुत बैकस्लाइडर होता है ना? बैकस्लाइडर समझते हैं? आज ये अच्छा था, ये साल बहुत अच्छा रहेंगे, पिछले साल डाउन। हमें तो सीधे जाना चाहिए। हमें हालेलुया। और पीछे रखने वालों को ही इज नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। बैकस्लाइडिंग हो सकता है, और बैकस्लाइडिंग गिर गए तभी यू राइज अगेन। धर्मी लोग गिरे तो भी उठेंगे लिखा है। और मान लो एक व्यक्ति लाइफ में एक बार उठ गया, गिर गया, उठ गया, ठीक है। लेकिन एक लाइफ में हर बार भी उठ गया, नीचे गिर गया, उठ रहा है, नीचे गिर गया, उठ रहा है, नीचे गिर गया, उठ रहा है, तो उनका जर्नी जो करने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पर पहुंच नहीं पाता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन इसलिए जानते रहो, यहाँ लिखा है बाइबल में, जो बैकस्लाइडर्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। एक बार क्योंकि प्रायोरिटी हो तो
आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मार्केट में जाने के समय में मान लो भीड़ है, नहीं भीड़ है जी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को खरीदना है और होटल में जाना है और कुछ सामान लेना बहुत अर्जेंट है, नहीं जी भीड़ है जी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बाजार, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोलते हैं क्या कोई? अब भूखा रहेगा तो, हाँ लेट हुए तो, भीड़ हो तो भी इस साइड में जाकर साइड में जाकर कैसे भी हो क्या करते हैं, अंदर अंदर जाने के लिए प्रयास करते ही नहीं करते हैं और पीछे हटते हैं। बाइबल कहता है पीछे हटने वालों के लोग प्रभु का राज्य योग्यता नहीं है। आमेन। इसका मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ यू हैव नो प्रायोरिटी इन द लाइफ, हमारे जीवन में एक प्रायोरिटी नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्रभु का राज इम्पोर्टेंट नहीं हो कि कैन नॉट रिसीव एंटर, उसको सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आमेन आमेन आमेन। प्रभु सिंपल उदाहरण से सब कुछ बता दिया है और बताने के लिए कुछ है नहीं, और लिख भी दे दिया है, लिख भी दे दिया है। प्रभु आत्मा प्रचार भी कर रही है। बहुत कुछ बोलने के लिए है वचन में। यीशु ने चलते 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 हुए बहुत भयंकर बातों को भी कह दिया हमें। एक बार एक व्यक्ति बोला, प्रभु मेरा पापा क्या हो गया, डेथ हो गया, ख़त्म हो गया, मेरे को छुट्टी दो, मैं आपका साथ थोड़ी दिन छुट्टी लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, मुझे टाइम दे दो, मैं सारा जाकर सारा आखिरी सारा कर कर फिर मैं आ जाऊँगा आपका साथ साथ। जब यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला? मरे लोग को काट न दो, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जाओ क्या करो? प्रभु का राज्य के बारे में प्रचार करो। आमेन हालेलुया। लेकिन मेरे को ये संभव सुन के ना मेरे को कोई दुख लेगा यार, ये प्रभु यीशु मसीह ने उनका पापा मर गया वो तो भी वहाँ जाने की छुट्टी उससे भी ज़्यादा है, तुम जाकर प्रचार करो। हाँ, ये तो थोड़ी देर ग्रहण करने के लिए थोड़ा कठिन काम है ना। मेरा लाइफ में मेरा पापा ना, मेरा एल्डर ब्रदर, मैं पहले ही भी आपको कहा, मेरा एल्डर ब्रदर जन्म होते हुए तीसरा महीने में और मिशन हाउस में संडे सुबह के समय 6:30 बजे करीब डेथ हो गया। क्या हो गया? कौन हो गया? डेथ हो गया। आराधना जाना है 8:30 बजे, क्योंकि वो पादरी था ना, वो जाना तो पड़ेगा। यहाँ घर पर क्या हो गया? डेथ हो गया। वो भी पहले लौटा तो उन्होंने क्या किया, उनका मामा को खबर देकर ऐसे ऐसे हो गया है, और उनको तो डेड बॉडी को बच्चे को भी घर पर छोड़कर तैयार होकर कहाँ चला गया? सारा मीटिंग आराधना सारा खत्म होने के बाद वहाँ का कोई डीकन से लोग मिलकर बाद में बताया मेरा घर पर यही हो गया। तो वहाँ लोग जाकर गया, मिशन हाउस में गया, वहाँ जगह है पुलिपनम आप जानता होगा, पुलिपनम ये चर्च में था। तो वहाँ मिशन हाउस में तो गया, लोग नील प्रार्थना किया, बच्चा टोटी के बाद अंदर जीवन आ गया। So first you do the kingdom of God, amen.
प्रभु के राज्य के बारे में और उसके बारे में फर्स्ट यू गिव प्रायोरिटी, बाकी सारा तुम्हें दिया जाएगा, वचन पूरा किया जाएगा। हमें फिर प्रार्थना बिंदी होगी आफ्टर 4-5 आवर, मतलब सुबह 6 बजे हो गए थे, अराउंड 11 बजे के बाद जीवन वापस आया है। मैं what the same things he said, remember me, कि you give priority to preach the kingdom of God. Amen. Hallelujah. यीशु ने यही कहा, ओके वो मर गया और वो प्रार्थना आकर करो, जिंदा करो, पूछ के तो प्रभु में भी ग्रांट कर सकता था हमें लाजर का ऐसे, लेकिन ये नहीं पूछा। एक पूछा मेरे को जाना है, डेथ हो गया, मैं थोड़ी देर में छुट्टी करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं आने सकूँ। मैं के क्या करते हैं वहाँ जाके आखिरी सारा करना है। तब यीशु ने कहा गिव प्रायोरिटी टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के बारे में प्रार्थना करो। एक और बार और एक और उदाहरण बताते हैं, verse 30, Matthew chapter 21 verse 30। एक और बात में एक और बंदा आकर पूछ लिया था, read in Hindi, Matthew chapter 21 verse 30 and 31। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या उनसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। Amen. Those who are doing the will of Father can enter the kingdom of God. पिता का इच्छा के अनुसार चलने वाला, करने वाला लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। और यहाँ एक इंसिडेंट बता रहे, एक फादर को 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को बोल दिया बड़ा बच्चा जाके फील्ड में काम करके आ जाओ। ये बोलता है मैं जा रहा हूँ बोलकर, लेकिन गए नहीं। दूसरे बच्चे से आया, वो बच्चे सेकंड चाइल्ड बोला था मैं नहीं जाऊँगा, बोला थे मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ मन चेंज हो गया, जो पिता ने जो बोला है वहाँ जाकर काम किए हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा ये दोनों बच्चे में कौन सा अच्छा है? पहले बच्चे क्या किया, मैं जाऊंगा बोल कर गया नहीं। दूसरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा बोलकर गया। इसमें कौन सा बच्चा अच्छा है? यहाँ क्यों अच्छा लिखा है? वो पिता का इच्छा पूरा करने वाला। फिर एक उदाहरण बोल रहे हैं, इसी प्रकार पिता का इच्छा करने वाला लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कौन प्रवेश करेंगे? कौन प्रभु के राज्य को होल्ड कर देगा? Those who are doing the will of Father। अभी हमारे हाथ में हाउ वी आर होल्ड आवर किंगडम ऑफ गॉड विद इन, हमारा अंदर प्रभु के राज्य में हम कैसे होल्ड कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये इंडिविजुअल के ऊपर है, व्यक्ति रीति से प्रभु का वचन कहते हैं। आमीन, हालेलुया। Those who are willing to do the will of God, they can
they can hold the kingdom of God within. प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का योग्य मिले। आज ही थोड़ी सप्ताह से प्रभु ने बातचीत किए हैं। दो कोई बच्चे के समान बन गया तो प्राप्त किया तो प्रभु के राज्य को प्राप्त करना है। और यू ट्रस्ट इनटू दिस किंगडम ऑफ गॉड, उसके लिए हम हमारा प्रायोरिटी देना है, मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का। और वी हैव इंडिविजुअली हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको ऊपर जिम्मेदारी है टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। बाकी कामों से भी अधिक प्रायोरिटी, यू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड टू अदर्स। आमेन, हालेलुया। और फाइनली वी मस्ट रेडी टू डू द विल ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का, प्रभु के, हमारे स्वर्गीय पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी दिया जाए। आमेन, तब प्रभु का राज्य को हमारे जीवन में होल्ड कर सकता है। आमेन, वी कैन होल्ड द किंगडम ऑफ गॉड विद इन, ताकि हम प्रभु के राज्य में, प्रभु आज ही आगे तो भी प्रवेश किया जाएगा, कल आगे तो भी प्रवेश किया जाएगा। हमारा टाइम कब तक नहीं पता है, तब स्टिल ही इज रेडी टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ दो चोर लोग क्रूसीफाई किए थे। उसमें ये चोर ने बोला, ये प्रभु तेरे राज्य में मुझे याद करना। आमेन, मुझे राज्य में मुझे याद करना। इस जगत में सारा गलत काम कर चुके हैं, मैं गलत काम किया हूँ, उसका दंड तो पा रहा हूँ, उसका दंड तो पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु आपका ऐसे नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी दंड पा रहे हैं। लेकिन ही रिकॉग्नाइज ही इज द किंग ऑफ किंग। आमेन, ये प्रभु का राजा है, राजा है। तब वो बोले, ये चोर, प्रभु तेरे राज्य में मुझे आने के लिए सहायता कर, हमें याद करना। हमें उस समय प्रभु ने कहा, आज तुम मेरे साथ राज्य में रहेंगे। हमें हमें तो इस सारा स्टोरी सारा क्या है कि एक व्यक्ति, स्टोरी नहीं है, इस इंसिडेंट, हमें एक इंसिडेंट की क्यों बाजू में लिखा है, आवर लाइफ हैव प्रायोरिटी टू रिसीव एंड होल्ड द किंगडम ऑफ गॉड विद इन। हमें हमारे जीवन में प्रभु का राज्य को अंदर प्राप्त कर गए और अधिक फल देकर हम दूसरों को बता कर, हम हमारा पास हो तो हम दूसरों को बता देंगे। हमें और डोंट बी सेल्फिश, हम सेल्फिश ना हो, प्रभु का काम हम सब करें। वी सीक एंड स्पीक एंड गैदर द पीपल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। दूसरे लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको सहायता करें। हमें हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ एवरी बिलीवर हु टुक द बैप्टिज्म, राइट बैप्टिज्म, they are must preach the kingdom of God to others. Amen, amen, amen. यीशु ने कहा, God say give more priority to His kingdom. प्रभु राज्य में अधिक इम्पोर्टेंट दे। प्रभु आप सबको हमें आशीष करें। हम सब लोग प्रभु राज्य में मिलना है। इट इज़ आवर पर्पस ऑफ द मिनिस्ट्री। हमें और मिनिस्ट्री का उद्देश्य है कि everyone be a part of His kingdom. हमें प्रभु राज्य का शांति, प्रभु का पवित्र आत्मा से जो खुशियाँ और प्रभु का धार्मिकता हमारे जीवन में पूरा किया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब लोग खड़े होकर प्रभु की स्थिति में